सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई भर्ती 2025 से 26, जिसका आपने एग्जाम दिया था। अब बच्चे वेट करें कि सर इसकी आंसर की है वो आपकी कब तक है जारी हुई। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। हार्ड शिफ्ट में कितने मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। ऑल कैंडिडेट का जो स्कोर है वो आपका जारी हो चुका है। ऑल शिफ्ट का डाटा भी आपका जारी हो चुका है। कट ऑफ आपसे इससे ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलने वाली है। यदि मैं आपको इतने क्वेश्चन यदि आपके सही हैं तो आप कैंडिडेट शेप हो, आप अपनी जल्द से जल्द फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो के अंदर हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो आपका एग्जाम है वो आपका कब हुआ था। तो एग्जाम है वो आपका 14 मार्च की 2 शिफ्टों में और 15 मार्च की 2 शिफ्टों के अंदर एग्जाम हुआ था। टोटल आपकी 4 शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। अब इसकी आंसर की है वो आपकी कब तक जारी होते हैं। तो आपको भी पता है, जैसे ही आपकी एग्जाम होती है उसके 1 सप्ताह के बाद में आपका आंसर की है वो जारी की जाती है। तो लगभग लगभग चांस है कि जो आपकी आंसर की है वो 20 मार्च तक आपकी जो आंसर की है वो जारी होने के यहाँ पर पूरे पूरे चांस है कि 20 मार्च तक आपकी आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। तो पहला जो डाउट था बच्चों का वो क्लियर हो चुका है। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि टोटल कितनी पोस्ट है। तो टोटल जो वैकेंसी हैं वो आपकी हैं 4,543 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। उसमें से उप निरीक्षक की जो आपकी वैकेंसी है 4,543 में से 4,242 वैकेंसी है वो उप निरीक्षक की हैं। पीएससी की जो वैकेंसी है वो 135 पीएससी की वैकेंसी है। अग्निशयन द्वितीय अधिकारी की जो वैकेंसी है वो 106 यहाँ पर टोटल है वैकेंसी है। यानी कि 4,543 वैकेंसियों को इन 3 पोस्टों के अंदर आपका इनके अंदर बांटा गया है। ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ कि टोटल कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया, तो लगभग 15,75,000 के आसपास से कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया। बात करूं यहाँ पर प्रेजेंट कितने हुए हैं कैंडिडेट हैं, तो आपको पता है कि जितने कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर लगभग 10,80,000 के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम दिया है। अब ये भी नहीं है कि 10,80,000 के 10,80,000 कैंडिडेट इस भर्ती को लेकर सीरियस होंगे, नहीं। लगभग 2 से 3%, 2% या 3% कैंडिडेट ही आपको ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस रहने वाले हैं। फिजिकल की यदि मैं बात करूं तो फिजिकल के लिए जितनी वैकेंसी हैं उसके 5 गुना कैंडिडेट, यानी कि वैकेंसी है 4,543 वैकेंसी है, इसके 5 गुना यानी कि 22,519 कैंडिडेटों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूं कि एग्जाम का जो लेवल है वो आपका क्या रहा है। तो आपको भी पता है कि एग्जाम का जो लेवल है वो कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, हार्ड लगता है। तो एग्जाम का जो लेवल है वो कैंडिडेट पर ही डिपेंड करता है। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो मैथ्स का जो पार्ट है वो मॉडरेट देखने को मिला है, रीजनिंग का पार्ट है वो भी मॉडरेट देखने को मिला है, और जीएस का जो पार्ट है वो मॉडरेट वो आपका हार्ड यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूं कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो हार्ड शिफ्ट के अंदर आपको 6 से 8 मार्क्स तक का यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। मॉडरेट शिफ्ट की बात करूं तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर 3 से 5 मार्क्स तक का आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर 14 मार्च की बात करूं तो 14 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट है। सेकंड शिफ्ट आपकी मॉडरेट तो आपकी यहाँ पर हार्ड है रही है। 15 मार्च की बात करूं तो 15 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड है और सेकंड शिफ्ट आपकी यहाँ पर मॉडरेट रही है। जिस भी कैंडिडेट ने हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया तो उसको 6 से 8 मार्क्स, और मॉडरेट शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया तो उसको 3 से 5 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है।
उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जो आपकी एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली है। यदि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर शेप हो, आप अपने जल्द से जल्द फिजिकल की तैयारी पर लग जाइए। सबसे पहले यहाँ पर मेल कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 125 क्वेश्चन सही हैं, मेल कैंडिडेट के यूआर कैटेगरी से 125 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही है, तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर शेप है, वो अपनी जल्द से जल्द फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 121 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं, तो वो कैंडिडेट भी अपनी जल्द से जल्द फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 118 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप है, वो भी अपनी जल्द से जल्द फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। और एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 110 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, उसके भी यहाँ पर पूरे पूरे चांस बनते हैं, वो भी अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 102 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, वो भी अपनी जल्द से जल्द फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ अपने फीमेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट के अंदर बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 117 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 115 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है, वो भी अपनी जल्द से जल्द फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 112 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही है, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, वो भी अपनी जल्द से जल्द फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 105 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, वो भी अपनी जल्द से जल्द फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 99 क्वेश्चन 99 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है, वो भी अपनी जल्द से जल्द फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेटों के मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बता दें, यदि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ हो। इतने क्वेश्चन वाले जल्द से जल्द अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। यदि अभी भी कोई भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी जो आपकी शिफ्ट थी, कौन सी शिफ्ट के अंदर आपने एग्जाम दिया है, और आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, तो इसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और एक बार कमेंट करके एक बार आप जरूर बताना कि आपको जो हमारा ये वीडियो है वो कैसा लगा। तो एक बार वीडियो को दबा के शेयर जरूर कर देना, उन बच्चों के पास शेयर कर दो जो यूपीएसआई की भर्ती का एग्जाम है दिया है, वो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, तो दबा के एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार से वीडियो के साथ।